दोस्तों भारतीय रेलवे ने कोटा रेल मंडल के कोटा से नगदा के बीच इंडियन रेलवेज का पहला डुअल मोड लोकोमोटिव WDAP-5 का सफल परीक्षण किया, जहां इंजन को 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ट्रैक्शन में दौड़ाया गया। दोस्तों परीक्षण पूरा होने के बाद इसे काजीपेट लोको सेट को सौंप दिया जाएगा। इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज का पहला डीजल और बिजली दोनों से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव की सारी खूबियों को जानेंगे, जिससे इस लोकोमोटिव से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो में कई सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था कि रेलवे परीक्षा के लिए बेस्ट लाइव कोचिंग और टेस्ट सीरीज कौन सी है। तो दोस्तों इसके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है टेस्टबुक.com, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सब के लिए टेस्ट सीरीज बनाता है और इनका ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट बुक जो मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसके टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा चुके हैं, जिन्होंने आपके लिए लाया है आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज 2 और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मॉक, जहां आपको आरआरबी एनटीपीसी के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 26 टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। साथ में आपको मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के अपडेटेड 90 टेस्ट। इसके अलावे आरआरबी ग्रुप डी और जूनियर ट्रांसलेटर के अपडेटेड 200 टेस्ट, जिसमें 12 टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक का डील ऑफ द मंथ ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और 260 प्लस से ज्यादा एग्जाम के 13,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो 1 साल के लिए सिर्फ आपको 299 रुपए में 3 महीने के गाना प्लस ऐप के सब्सक्रिप्शन के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप मेरा कूपन कोड KK10 लगाएंगे तो आपको इसमें 30 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जुड़िए टेस्टबुक.com से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर भारतीय रेलवे ऐसे डीजल से चलने वाली लोकोमोटिव पर इतना रिसर्च क्यों कर रही है, क्योंकि रेल मंत्री जी ने तो पहले ही ऑलरेडी कह दिया है कि भारतीय रेलवे जल्द ही 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों रेलवे भले ही चारों तरफ से इलेक्ट्रिफिकेशन कर ले, लेकिन देश का बॉर्डर एरिया और कुछ ऐसे रूट जहां रेलवे को प्रॉफिट से ज्यादा खर्च इलेक्ट्रिफिकेशन करने में लग जाएगा, वैसे सारे रूट अनइलेक्ट्रिफाइड ही रहेंगे। या फिलहाल अभी जितने भी अनइलेक्ट्रिफाइड रूट हैं, ऐसे में इलेक्ट्रिक से डीजल ट्रैक्शन को या फिर इलेक्ट्रिक से डीजल लोकोमोटिव को चेंज करने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस डुअल मोड लोकोमोटिव को बनाया गया। और दूसरा फायदा यह है कि इस प्रयोग से डीजल लोकोमोटिव को बंद न करके उसका नए तरीके से यूज किया जाएगा। दोस्तों यह डुअल मोड लोकोमोटिव, जिसका नाम WDAP-5 है, जहां पर W का मतलब वाइड गेज पर डीजल या AC ट्रैक्शन से चलने वाला यह एक पैसेंजर लोकोमोटिव है, जिसमें 5 इसका सीरियल नंबर है। दोस्तों इस तरह का प्रयोग कोई नई खोज नहीं है, विदेशों में पहले से ही इस तरह के लोकोमोटिव चल रहे हैं, जिसमें से भारतीय रेलवे भी अपनी एक पहचान बना ली है। दोस्तों अब तक आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसे कैसे डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ट्रैक्शन से चलने लायक बनाया गया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, लोकोमोटिव चाहे डीजल हो या इलेक्ट्रिक, उसे चलाने के लिए उसके व्हील्स में लगे ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई दी जाती है, जिससे ट्रैक्शन मोटर घूमते हैं। अगर लोकोमोटिव डीजल होगा तो डीजल इंजन से जनरेटर को चलाकर बिजली बनाई जाती है और ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। और लोकोमोटिव अगर इलेक्ट्रिक होगा तो पैंटोग्राफ OHE से सप्लाई लेकर ट्रांसफार्मर को देता है, जहां सप्लाई को स्टेप डाउन करके मोटर को दिया जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में एक ही टारगेट है, ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई देना। दोस्तों अब अगर इन दोनों चीजों को एक ही लोकोमोटिव में लगा दिया जाए तो बनकर तैयार हो जाएगा डुअल मोड लोकोमोटिव। RDSO ने इसके लिए EMD सीरीज का WDP-4D लोकोमोटिव को चुना, जिसमें डीजल लोकोमोटिव के सारे पार्ट पहले से ही अवेलेबल थे, बस इलेक्ट्रिक का पैंटोग्राफ और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, जिससे दोनों के आउटपुट को ट्रैक्शन मोटर को जोड़ दिया गया, जिसे एक स्विच ऑपरेट करने से डीजल से इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक से डीजल में स्विच किया जा सकता है। और रूट चाहे डीजल हो या इलेक्ट्रिक, लोकोमोटिव बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यह लोकोमोटिव जब डीजल ट्रैक्शन पर रहेगा तब 4500 हॉर्स पावर का आउटपुट पावर देगा, और जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर रहेगा तब यह 5000 हॉर्स पावर का आउटपुट पावर देगा। दोस्तों यह लोकोमोटिव लॉन्ग रूट पर पैसेंजर ट्रेनों के लिए बनाया गया है, जिससे यह 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में
कोच को खींच सकेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में आपने इंडियन रेलवेज का पहला डुअल मोड लोकोमोटिव और उससे जुड़ी सारी चीजों को जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।